जय हिंद। आप देख रहे हैं रणनीत चंद्र तिवारी को। 23 जून 1980 की सुबह पिट्स S-2A विमान ने अपनी उड़ान को भरी। कुछ देर बाद अचानक से विमान में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण विमान आसमान में ही अपनी कलाबाजियों को दिखाने लगा। फिर विमान अचानक से स्थिर हो गया। उस विमान का पायलट समय रहते उसे ऊपर नहीं उठा सका। चंद सेकंड बाद विमान धरती से टकराया और विमान कई हिस्सों में बंट गया। विमान में मौजूद उसी समय पायलट की भी मौत हो गई। विमान उड़ाने वाले इस पायलट का नाम संजय गांधी था। ये वही संजय गांधी हैं जो इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे। इस हादसे के एक दिन पहले शाम को मेनका गांधी ने अपने पति संजय गांधी जी के साथ इस विमान में बैठकर सैर की थी। संजय गांधी जी का कांग्रेस की राजनीति पर बड़ा ही योगदान रहा। पार्टी के बड़े फैसलों में संजय गांधी पर्दे के पीछे रहकर काम किया करते थे, जबकि संजय गांधी के भाई राजीव गांधी जी का राजनीति से कोई संबंध नहीं था। किंतु जब संजय की मौत के बाद राजीव गांधी जी को उत्तराधिकारी के रूप में सामने लाया गया तो इस बात से मेनका गांधी जी नाराज हो गई थीं। इस नाराजगी का जिक्र सागरिका घोष की किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में मिलता है। सागरिका लिखती हैं कि मेनका ने सिमी गरेवाल को बताया कि मैं बहुत युवा थी और मेरी सास बहुत अधिक उम्र की थी। उस दुर्घटना से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था और वे उससे कभी उबर नहीं पाई, लेकिन मेरे प्रति उनका रवैया ऐसा था कि तुम क्यों नहीं मरी। मार्च 1982 में लखनऊ में अकबर अहमद डंपी ने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में संजय गांधी की लेगेसी को याद किया जाना था, साथ ही एक शक्ति प्रदर्शन करना था कि संजय गांधी के उत्तर प्रदेश में अभी भी कई वफादार विधायक हैं जो राजीव गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस सभा की भनक इंदिरा गांधी को पहले से ही थी। उन्होंने इस सभा में मेनका को न शामिल होने की हिदायत देकर लंदन दौरे के लिए निकल गईं। मेनका गांधी धमकी रूपी हिदायत के बावजूद भी उस सभा में शामिल हुईं और एक जोरदार भाषण भी दिया। सभा में भाषण देने के बाद मेनका गांधी अपने दिल्ली के सफदरगंज स्थित घर पहुंची। वहां इंदिरा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थीं। इसी घर में ही 13 मार्च 1980 को मेनका के पुत्र वरुण गांधी का जन्म हुआ था। इंदिरा जब लंदन से लौटी तो उन्हें मेनका के द्वारा सभा में शामिल होने व भाषण देने की बात पता चली, जिससे इंदिरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेनका और इंदिरा का जब आमना सामना हुआ, उस रात घर के अंदर जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र स्पेनिश लेखक हावियर मोरो ने अपनी किताब द रेड साड़ी में किया। 28 मार्च 1982 की सुबह मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। मेनका ने इंदिरा को अभिवादन किया और जवाब में इंदिरा ने कहा कि हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कुछ घंटों के बाद इंदिरा ने मेनका को मीटिंग हॉल में आने को नौकर से संदेशा भिजवाया। उस मीटिंग हॉल में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और सचिव धवन भी थे। मेनका के उस मीटिंग हॉल पहुंचते ही इंदिरा मेनका की ओर उंगली उठाई और कहा कि फौरन इस घर से निकल जाओ, इस घर को अभी छोड़ दो और अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। इंदिरा ने मेनका को कपड़ों के अलावा घर से कुछ भी न ले जाने की चेतावनी भी दी। इस गहमा गहमी के बाद मेनका खुद को एक कमरे में कैद कर लिया और तुरंत अपनी बहन अंबिका को फोन घुमाकर सारी बातें बता दिया, जिससे प्रेस को सारी बातें पता चल सकें। रात के करीब 9 बजे इंदिरा जी के घर के सामने अंतर्राष्ट्रीय संवाददाताओं का हुजूम खड़ा हुआ था। इसमें कई फोटोग्राफर भी मौजूद थे। रात के करीब 11 बजे मेनका अपनी बहन अंबिका और 2 साल के बेटे वरुण गांधी को लेकर गाड़ी में बैठकर घर से चली गईं। वैसे आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वह भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।